हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज इस नए वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 2.3 के 3 सवाल रह गए थे। पिछली वीडियो में मैंने 1 और 2 सवाल का सॉल्यूशन दिया था। तो अब 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पूरी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और लग जाइए। अपना टेक्स्ट बुक भी सामने रखिए, नोटबुक सामने रखिए और दिमाग को एक जगह पे केंद्रित करके इस वीडियो को देखिए नेक्स्ट सवाल समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं समझ लेना है कि ये बहुत ही कठिन है। और एक चीज़ अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि 5 नंबर के प्रश्न में जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न 5 नंबर वाले प्रश्नों में आ सकते हैं, आए भी हैं कई बार और अभी भी आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यदि नहीं 3x का पावर 4 प्लस 4x का पावर 3 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार फिर से पढ़िए और चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए हमने लिखा है कि यदि √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के, यानी इसके 3x का पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्यक हैं, तो x माइनस √5/3 गुना x प्लस √5/3 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3। अब ये कैसे हुआ आप समझ सकते हैं। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो इसके बराबर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमने लिखा। तो इस तरह से ये जो बहुपद मिला हमको, ये बहुपद दिए गए बहुपद का, यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि ये और ये उसके 2 शून्यक हैं। ठीक है, तो इस शून्यक के आधार पर हमने ये 2 बहुपद डेवलप किए और इनका गुणनफल ज्ञात किया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो ये जो बहुपद है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस बहुपद को x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग करके दूसरा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 15 है। ठीक है, 15 का एक गुणनखंड 3 होता है, आपको पता है, क्योंकि 15 3 से विभाजित है। तो इस 3 से 15 को विभाजित करके हम इसका और जो दूसरे गुणनखंड है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 3 5 15, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमको 5 मिला। तो 5 भी 15 का एक गुणनखंड है। ये अंक में साफ साफ समझ में आता है, बीजीय व्यंजक में थोड़ा सा समझना कठिन होता है। तो इस तरह से यदि ये इसका एक गुणनखंड है तो इससे इसको भाग करके जो भागफल प्राप्त होगा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा, और फिर उसका और हम गुणनखंड करके और शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम भाग की क्रिया करते हैं। यहाँ है -5/3। -5/3 से आपको बिल्कुल भी घबराना और डरना नहीं है कि भाई ये कैसे होगा। ये होगा, आप देखते जाइए कैसे होगा। हमने पहले भी बताया था इसी चैप्टर के पहले प्रश्न में, जब विभाजन एल्गोरिथम करना था, एक दिए गए बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना था, तो क्या करना था, बस वही क्रिया यहाँ भी करेंगे। यह है 3x का पावर 4, यह है x स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि x स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि 3x स्क्वायर प्राप्त करेंगे। तो हमको लगता है कि 3x स्क्वायर से अगर गुणा करें इसको तो 3 और x स्क्वायर गुणा करेंगे तो x का पावर 4 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3x का पावर 4, इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिख दिए। ठीक, अब है कि इसका और इसका गुणा करेंगे। तो आप यहाँ जैसे ज़रा समझ लीजिए, यहाँ है -5/3 गुना 3x स्क्वायर। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको -5x स्क्वायर। तो बस वही यहाँ लिखेंगे -5x स्क्वायर। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। चलिए अब जैसे क्रिया करते थे हम वैसे ही करेंगे, नीचे वाले क्या चिन्ह पलट जाएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल
एकदम सिमिलर हैं तो ये प्लस है ये माइनस है, घटाएंगे ख़त्म हो जाएगा। यह है इसका घातांक 2 है, इसका घातांक 3 है, तो इसका इसके साथ जोड़ या घटाव नहीं होगा, इसका इसके साथ होगा। तो इस पद को जैसे है वैसे ही उतार लेंगे, x का पावर 3। और देखिए ये प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, तो बचेगा प्लस 3x स्क्वायर। देखिए ये प्लस 5x स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस 3x स्क्वायर बचता है। और ये जैसे है वैसे ही हम उतार लेंगे इसको, माइनस 10x माइनस 5। ठीक, अब हमको लाना है 6x3, तो इसमें हमको गुना करना होगा किसी से, 6x से, प्लस कितना से, 6x से, क्योंकि 6x और का पावर 2 और 6x का गुना करेंगे तो हम पाएंगे 6x का पावर 3, 2 और 1, 3 और 6, ये हो गया। और फिर ये माइनस है तो उसी तरह से गुना करेंगे तो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो बचेगा कितना, 5 × 2x, तो माइनस 10x। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ये, तो देखिए ये कट गया, और ये देखिए माइनस 10x है और ये प्लस 10x है, तो ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ हमको लाना है कितना, 3x स्क्वायर। तो फिर देखेंगे कि इसमें कितना से गुना करें, हमको तो समझ में आ रहा है, आप ज़रा गौर करो, 3 से गुना करेंगे केवल, तो 3x स्क्वायर हम यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कट के बचेगा कितना, माइनस 5। ठीक है, इसको फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, बचेगा कितना, 0, शेषफल 0। यानी कि ये जो हमने प्राप्त किया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, स्पष्ट है, यहाँ से आप लिख सकते हैं आगे, इसके नीचे लिखेंगे आप, अर्थात 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, अभी शून्यक तो हमें नहीं पता चला, शून्यक ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमें जो ये बहुपद मिला है ये द्विघात बहुपद है, और इसके पीछे 9th क्लास में भी कुछ सवाल 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि इस तरह के द्विघात बहुपदों को किस तरह से इसका गुणनखंड करके करते हैं। तो उसी प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे और शून्यक ज्ञात करेंगे, और इस क्लास में भी आपने अभी हाल ही में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, उनको भी तोड़ेंगे, यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, चूँकि शून्यक ज्ञात करना है तो इसके बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 9, और फिर उसका ये देखिए 9 को अगर हम करते हैं तो 3 × 3 पाते हैं, तो बहुत इजीली हमको मिल रहा है। हम 6x को प्लस 3x प्लस 3x लिख सकते हैं, 3x और 3x जोड़ के 6x प्राप्त हो जाएगा इजीली। मिडिल टर्म को हम 2 भागों में तोड़ दिए, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर भी मिल गया, 9 के बराबर। ठीक है, और प्लस 3 पहले से था बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, केवल 3 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। देखिए इन दोनों में 3 दोनों में 3 निकाल लिए तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x, और 3x और 3 का और 1 का गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये चूँकि दोनों समान पद हैं इसलिए हम इसको उभयनिष्ठ मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, और फिर इसको और इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे एक साथ, 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, देखिए फैक्टर कर लिया हमने, गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ से आराम से शून्य ज्ञात हो जाएगा। हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ही है, ठीक है, यहाँ के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है,
क्या है, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0 या 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा। x प्लस 1 बराबर 0 या 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हल कर लेते हैं, यानी कि x बराबर -1 या x बराबर -3/3, ये कट के बचेगा कितना, -1। इसलिए आंसर जो हुआ, इससे जो दिया गया ये बहुपद था, इसके दो और अन्य शून्य कौन है, -1 और -1 हमने ज्ञात कर लिए। पहले तो दो दिए हुए थे शून्यक, √5/3 और -√5/3, और इसके दो शून्यक और हमने ज्ञात किया, -1 और -1। ओके, सवाल पूरा हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान रखिए, आप आराम से बनाइए, सवाल कोई भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस आपके केवल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और आप कितना समय देते हैं अपने स्टडी को, इस बात पर भी डिपेंड करता है आप कितना सचेत हैं अपने कैरियर को लेकर के। क्योंकि बच्चों देखो, एक चीज़ याद रखो कि खेलना कूदना एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको करना क्या है कि अपना कैरियर बनाना है, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बार बार बताऊंगा, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, ये 4 क्लास, और इसके अलावा 1 साल और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर ये 5 साल आप अपना 100% पढ़ाई पर लगाते हो, ठीक है, अपना फुल टाइम पढ़ाई पर देते हो, तो आप लिख लो, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके सभी दोस्त जो पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, वो 5 साल के बाद ऐसे ही आपकी तरह खेलते कूदते इधर उधर घूमते फिरते चलते रहेंगे, और आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद, चूंकि आपने ये 5 साल एकदम एक बिंदु पर केंद्रित हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि आप 5 साल के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, आपने सफलता का झंडा गाड़ दिया, ये पता चलेगा, ठीक ना। इसको याद रखिए, आप केवल अब 5 साल ही समर्पित करना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात करो। gx मतलब कि भाजक ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, भाज्य दिया गया है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। हमें gx ज्ञात करना है, माने भागफल ज्ञात करना है। प्रश्न हम लिख लेते हैं, x³ - 3x²। तो एक चीज आप जानते होंगे, आप याद कीजिए जरा, भाज्य बराबर क्या होता है, आप निचली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है, ये चीज बस, तो यही करना है। भाज्य यहाँ दिया गया है, भाज्य है आपका x³ - 3x², x³ - 3x² + x + 2 + x + 2 बराबर, भाजक नहीं मालूम है, gx वही ज्ञात करना है, ठीक है, गुना भागफल दिया गया है, भागफल और शेषफल, भागफल है x - 2, यह है x - 2 प्लस शेषफल है -2x + 4, -2x + 4, यह है शेषफल, ठीक है। तो gx ज्ञात करना है, तो समझ लो बस, ये साधारण सा एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ ये प्लस है, पहले इसको लाते हैं इधर, तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ है x³ - 3x² + x + 2, अगर इसको इधर लाएं तो सबका चिन्ह पलटेगा, ये टोटल प्लस है तो ये माइनस होगा, और माइनस होगा तो ये माइनस माइनस +2x और ये -4 बराबर gx × x - 2 होगा, ठीक है। देखिए ये 2x है और ये x है, दोनों प्लस है, तो हो जाएगा
3x और ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये +2 और ये -4 आप जानते हैं ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा के -2 प्राप्त करेंगे तो बचेगा gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये gx इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा है, इस पक्ष में लाएंगे, LHS में लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। विभाजन करेंगे फिर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर gx। बस यदि आप विभाजन की प्रक्रिया समझ चुके हैं तो इसको इससे भाग कीजिए और आप gx प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि हम यही कर देते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम, देखिए क्या है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और देना है कितना से, x माइनस 2 से। ठीक है, भाग करेंगे तो इसको करने के लिए हमको x स्क्वायर से इसमें गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये माइनस ये प्लस तो बचेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। x स्क्वायर लाने के लिए प्लस x से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x। ठीक है, ये कट जाएगा, ये दोनों हो गया तो हो जाएगा 5x माइनस 2। अरे सॉरी, नहीं ये तो ठीक है, 2 यहाँ ये माइनस है ये प्लस है तो ये -x स्क्वायर बचेगा, तब यहाँ हमको -x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये यहाँ -x प्राप्त होगा और ये प्लस प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस 2x प्राप्त होगा और जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस तो यहाँ बचेगा x 3x प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, -2 तो गुना करना पड़ेगा कितना से, +1 से, +1 से गुना करेंगे तो बचेगा x माइनस 2 और ये कट जाएगा। तो हमने पाया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आंसर है। जो gx का मान होगा वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जरा आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ झड़बड़ हो गया इसमें। कितना है प्रश्नावली 2.3 का 4 नंबर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 सही है। ये है आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, देखने से हो सकता है कि आपको कठिन लगता होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है आप, ये तो हमको लगता है कि 5th 6th में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, उस आधार पर हमने केवल हल किया बस। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx। पहला प्रश्न है घात px बराबर घात qx।
घात क्यू एक्स, ठीक है। अपने मन से, अपनी मर्जी से हमें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के, पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स का मतलब यह है, पी एक्स मतलब भाज्य, जी एक्स मतलब भाजक, और क्यू एक्स मतलब क्विटेंट मतलब कि भागफल, और आर एक्स मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। ये ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसमें कि भाज्य का जो घात हो वही भागफल का भी घात हो, ठीक है। चलिए हम उदाहरण लेते हैं तो समझ में आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस तरह के जो प्रश्न हैं इसके कोई एक ही उत्तर नहीं होंगे, अलग अलग बहुत सारे व्यंजक लिए जा सकते हैं, बीजीय व्यंजक लिए जा सकते हैं, जिसमें कि जिसको कि ये शर्त संतुष्ट करना होगा कि पी एक्स का जो घातांक है वही घातांक क्यू एक्स का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सोच विचार करना होगा। हम ले रहे हैं उदाहरण, ठीक है। पी एक्स बराबर हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी एक्स बराबर हम लेंगे, यहाँ 2 कर लेते हैं, मान लीजिए 2, 2 से इसको भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो क्यू एक्स कितना प्राप्त होगा, क्यू एक्स प्राप्त होगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। देखिए 2 से 2x स्क्वायर 2 × 4 ये प्राप्त होगा। भाग करके चेक करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग करते हैं, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस 2, 2 × 2 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा, सही है। और आर एक्स कितना होगा, आर एक्स क्या बच रहा है, 0, आर एक्स बच रहा है 0। या हम ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ 4 की जगह पे हम कर देते हैं 5, तो आर ये कितना बच जाएगा, या 5x कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3x। जरा फिर से करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको भाग करना है हमको 2 से, तो x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ उतरा 5x लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि हम 5x नहीं ला सकते हैं, 2x से करेंगे, तो 2 × 2x 4x प्राप्त करेंगे, ये घटेगा तो बचेगा x, सॉरी x बचेगा। x, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ समझना क्या है कि शर्त था कि px का जो घात होना चाहिए वही घात qx का भी होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, px का घातांक है कितना, 2, qx का भी घातांक कितना है, 2, तो हो गया, शर्त पूरा होता है, तो ये आंसर हो सकता है। इसकी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी विभाजन एल्गोरिथ्म पर उसको चेक करके आप ले सकते हैं और भी उदाहरण, ठीक है। अब है दूसरा सवाल, दूसरे को भी देखते हैं, उसमें क्या करना है। दूसरे में है कि घात qx बराबर घात rx, घात qx बराबर घात rx, मतलब कि भागफल का जो घातांक होगा वही शेषफल का भी घातांक होना चाहिए, उसके लिए उदाहरण लेना है। तो पहले px लेना ही पड़ेगा, px बराबर हम सोच करके कुछ लेंगे इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो qx हम क्या लेंगे, ध्यान रखना है qx भी हमको ऐसा लेना है कि qx का जो घातांक होगा rx का भी घातांक वही आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ qx की जगह 3 ले लें, ठीक है, gx भाग करेंगे 3x स्क्वायर से भाग करते हैं तो qx मिलेगा हमको
1 ठीक है, और RX मिलेगा हमको 9 शायद, देखते हैं करके देखते हैं। ये है 3x² प्लस 9, इसको भाग करेंगे हम कितना से, 3x² से अगर भाग कर रहे हैं तो एक बार में तो ये जाता है, 3x² हम प्राप्त कर लेंगे, घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ 9। चूँकि इसमें इसका घातांक 2 है, इसमें घातांक कुछ नहीं है, तो इसका भाग अब हम इसमें नहीं दे सकते हैं, तो शेषफल हमको क्या मिला, 9। तो इसका घातांक जितना है, एक का भी घातांक उतना ही है। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है इसके दूसरे प्रश्न के लिए। इस तरह से और भी आप प्रश्न ले सकते हैं और भी उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि QX का घातांक और RX का घातांक बराबर है। और भी सोचेंगे तो और भी प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण। जैसे कि अगर हम यहाँ ले लेते x, तो यहाँ भी होता x, तो x नहीं लेंगे, रहने दो, यही ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगला प्रश्न अब देखते हैं तीसरा। इसका आंसर मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको इस बात को याद रखिएगा, बुक में जो आंसर दिया है उससे आंसर को मैच नहीं कराना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है घात RX बराबर 0। घात RX बराबर 0 है। ठीक है, जरा दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सोच करके हम कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए हम मान लीजिए PX लेते हैं, पहले कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए कि 2x का पावर 3 प्लस 4x² माइनस 6x माइनस 8, मान लीजिए इतना बड़ा ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, उससे छोटा भी ले सकते हैं। GX, हम GX लेते हैं। ठीक है, अब GX सोच करके लेंगे, हमको RX 0 लाना है। मान लीजिए कि हम GX लेते हैं 2x। ठीक है, तो QX कितना प्राप्त होगा, QX। ठीक है, देखिए अगर 2x से इसमें मल्टीप्लाई करें तो पहले तो आता है x² प्लस 2x माइनस 3, इतना आता है, और RX क्या बचेगा, RX बचेगा -8। ठीक, जरा करके देखते हैं। 2x³ प्लस 4x² माइनस 6x माइनस 8 को भाग करना है हमें कितना से, 2x से। 2x लाने के लिए यहाँ x² से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो हो जाएगा 2x³, ये कट गया, यहाँ उतरेगा 4x² माइनस 6x माइनस 8। ठीक है, 4x² लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे हम, 4x से, 2x से, सॉरी, 2 इंटू 2, 4, x इंटू 8, x इंटू x² तो ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ बचता है -6x, तो यहाँ -3 से गुना करेंगे इसको, तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6x। जब घटाएंगे तो चिन्ह पलटेगा और ये ख़त्म, और उतरेगा क्या है यहाँ पे, -8। चूँकि यहाँ x है और यहाँ कोई x नहीं है, तो -8 शेष बचता है, तो ये इसका घातांक क्या है, 0 है। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है। ठीक, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो हम इसमें भी बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए सोच विचार करके PX को लेना पड़ेगा, GX को लेना पड़ेगा कि QX और RX इस तरह से मिले कि दोनों का घातांक जो है वो सेम हो। ठीक, हम और जैसे दूसरा देखिए कोशिश करते हैं। 2x PX बराबर, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 4x का पावर क्यूब माइनस 8x² प्लस 12x, मान लीजिए इस तरह से लिया। GX क्या लेंगे हम, GX मान लीजिए लेते हैं x²
लीजिए लेते हैं x+1, ज़रा भाग करके इसको देखेंगे। 4x की पावर 3 है, 8x² है प्लस 12x है, ठीक है। इसको भाग करते हैं कितने से, x+1 से, तो इसमें गुना करना पड़ेगा हमको 4x² से, तो हम प्राप्त करेंगे यहाँ 4x³ और इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x², 4x²। ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 8 4 12 x² प्लस 12x। अब कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, प्लस 12x से, इसमें तो हो जाएगा 12x घात क्यूब x RX बराबर करना है ना। यहाँ नहीं हो रहा है अभी। 12x से गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा और ये भी 12x हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा पूरी तरह से, शेष बचेगा 0। तो शेषफल देखिए क्यूब का घातांक 2 हो गया, लेकिन यहाँ शेषफल आ रहा है 0, मतलब उसका घातांक 0 नहीं आ रहा है, तो उसके लिए चेंजिंग करना पड़ेगा। ये जो बहुपद हमने लिया है उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, फिर या फिर यहाँ चेंजिंग करना पड़ सकता है। इसको ज़रा करके देखते हैं। 3 लाना है तो 4x से गुना करेंगे इसमें x² और 4x, तो 4x³ हो जाएगा, ये कट गया। फिर 4x इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4x, ठीक है, 4x ये कट गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये माइनस 8x²। ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस 8x, ठीक है, प्लस 8x बचेगा। अब है कि हमको 8x माइनस 8x² लाना है, माइनस 8 से गुना करते हैं अगर इसमें, तो माइनस 8x² प्राप्त हो जाएगा और ये माइनस 8 बचेगा, माइनस 8 बचेगा। तो ये तो कट गया, यहाँ बचेगा 8x प्लस 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का घातांक 1 और यहाँ भी x का घातांक 1, ये भी बहुपद हम ले सकते हैं। हमने क्या चेंज किया, यहाँ x² कर दिया, कि gx को x² प्लस 1 कर दिया। भाग कर रहे हैं तो हमको qx क्या मिल रहा है, qx बराबर मिल रहा है 4x प्लस 12x माइनस 8, और rx बराबर क्या मिला, 8x प्लस 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ घातांक अधिक 2 है और यहाँ 1 है, तो हम इसको भाग नहीं कर पाएंगे, तो इसका घातांक और इसका घातांक सेम है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, इसी का एक और एग्जाम्पल लिए हम। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर में देखिए ज़रा आप, उत्तर में भी शायद दिया हुआ है 2.3, देखिए लिखा है 1, 2 और 3 में से प्रत्येक के कई उदाहरण हो सकते हैं, कई उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये हुआ, ये था 2.3। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।